प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देंगे। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति लगातार प्रार्थनाएं करता है लेकिन उत्तर नहीं मिलता। कई बार वो आंसू बहाता है, वो सब कुछ करता है, उपवास भी करता है, चर्च भी जाता है, सब कुछ करवाता है, लोगों से भी प्रार्थना करवाता है, लेकिन कई बार उसके जीवन में प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिलता है। और जिस कारण से वो निराश, उदास, दुखी होने लगता है। कई बार दुष्ट उसके मन में यह विचार डालने लगता है कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, अब वो कभी नहीं सुनेगा, अब तो ऐसी परिस्थिति में रहेगा, अब तो इस परेशानी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस प्रकार के थॉट्स दुष्ट उनके मनों में डालता रहता है और कई भाई बहन उस पर विश्वास भी कर लेते हैं कि अब परमेश्वर नहीं सुनेगा। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको अवश्य देगा। चाहे लेट हो लेकिन उत्तर मिलेगा। यदि आप विश्वास योग्य हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में आपको मिलेगा। हम भजनकार के जीवन में देखते हैं, भजनकार दाऊद के जीवन में यदि आप 40 अध्याय पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 40 अध्याय, तो एक पद से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। उसने प्रार्थना की, किसी विषय को लेकर उसने प्रार्थना की, उत्तर नहीं आया। वो फिर प्रार्थना कर रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है। लंबा समय हो गया, कोई उत्तर नहीं है। मानो ऐसा हो गया, इस समय की घटना है कि जब साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि पहले परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया राजा होने के लिए, और उसके बाद उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। वो जंगल जंगल भटक रहा है, साउल उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है और मानो ऐसा लगता है कि परमेश्वर सुन ही नहीं रहा। शायद उसके मन में भी ये विचार आ रहा हो कि प्रभु, अगर ऐसी स्ट्रगल करना था, मुझे जंगल जंगल ही भटकना था, तो आखिर आपने मेरा अभिषेक क्यों किया? मैं अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा ही ठीक था, आपने क्यों मेरा अभिषेक किया राजा होने के लिए? हो सकता है उसके मन में भी ये विचार आ रहे हो, लेकिन वो कहता है कि मैं धीरज से उसकी बाट जोहता रहा, उसके समय का मैं इंतजार करता रहा, बस उस पर मैंने भरोसा रखा, प्रार्थना करता रहा, लगातार प्रार्थना करता रहा, और समय का, सही समय का, परमेश्वर के समय का मैं इंतजार करता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब लिखता है, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। परमेश्वर ने, वो कहता है भजनकार कि परमेश्वर ने मेरी ओर झुककर, स्वर्ग से झुककर अपने कानों को मेरी प्रार्थना पर लगाया और मेरी प्रार्थना को सुना। और आप जानते हैं, जब परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है तो परमेश्वर उस परिस्थिति से उस व्यक्ति को बाहर निकालता है। फिर 2 पद में लिखता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। इससे पहले की परिस्थिति उसकी बहुत दुख भरी थी, बहुत दर्दनाक थी, कठिन समय से होकर गुजर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, मौत उसके सामने थी, चारों तरफ से मौत ने उसे घेर रखा था। लेकिन ऐसे समय में वो लगातार प्रार्थना करता रहा, प्रभु पर उसने अपना भरोसा बनाए रखा और धीरज से परमेश्वर के समय का इंतजार करता रहा। और जब उस सही समय उसके जीवन में आया तो परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। और जब सुना तो वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, उस दलदल की कीच से, जिस दलदल में मैं धंसता चला जा रहा था, उस कीच से, उस दलदल से परमेश्वर ने मुझे बाहर खींच निकाला। और न केवल बाहर खींच निकाला, बल्कि मुझे एक अच्छे, सही स्थान में, एक चौड़े स्थान में, एक चट्टान पर उसने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने स्थिर कर दिया, ताकि फिर कभी वो दलदल में न डूबे, फिर कभी उस सत्यानाश के गड्ढे में वो न डूबे, वो न गिरे। इसलिए उसे अब चट्टान पर खड़ा कर दिया। दाऊद बता रहा है कि एक दलदल है बहुत अधिक, और वो दलदल में धंसता चला जा रहा है। पहले उसके पैर धंसे, फिर वो कमर तक धंसा, फिर वो चेस्ट तक धंसा, अब उसके कंधे तक वो धंस चुका है। ऐसे समय में वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, सही समय पर सुना, उसे मरने नहीं दिया और उसे, उसका हाथ पकड़कर उस गड्ढे से बाहर निकाला। और उस गड्ढे से बाहर निकाला और उस गड्ढे के पास में एक बड़ा सा चट्टान है, एक बड़ा पत्थर है, उस पर परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया, उसके पैरों को स्थिर कर दिया।
अब कभी भी वो उस गड्ढे में नहीं गिरेगा, क्योंकि वो सही स्थान में पहुंच गया है। दाऊद इसी समय की बात को कर रहा है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे उस सत्यानाश के गड्ढे से परमेश्वर ने बाहर निकाला। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप भी इस दलदल की, इस दाऊद की तरह दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, उन बीमारियों में, बेरोजगारी में, कर्ज में, परेशानियों में, दुखों में, स्ट्रगल में, मानो उस दलदल में आप धंसते चले जा रहे हैं, पाप के दलदल में। लेकिन यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब वो आपको उस दलदल की कीच से बाहर निकालेगा, जब वो आपको उस दलदल से बाहर निकाल देगा। और जब आपको उस दलदल से बाहर निकालेगा तो आपको चौड़े स्थान में, वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, ताकि फिर से आप उस दलदल में न गिरो। इसलिए आपको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार प्रार्थना करते रहिए, उपवास करते रहिए और सही समय का इंतजार कीजिए। धीरज से उसकी बाट को जोहिए, इंतजार कीजिए। जब आप इंतजार करेंगे, भजनकार की तरह परमेश्वर आपकी ओर अपने कानों को लगाएगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और न केवल सुनेगा बल्कि आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, उस दुख से, उस स्ट्रगल से आपको बाहर निकालेगा, उस बीमारी से, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा और एक सही स्थान में आपको लेकर के जाएगा, एक सही प्लेस में, मीन्स पहले से बेहतर वो आपके जीवन में कार्य करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। सिस्टर ब्रदर जी, मेरा नाम शिल्पा है। मैं जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं प्रभु में बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बहुत टाइम से मैं 6-7 महीने से मैं सिस्टर अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का मैं प्रार्थना रेगुलर सुनती हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और मैं सुबह शाम के प्रार्थना में उनके प्रार्थना को ग्रहण करती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कारों को देखा है, और उनमें से कुछ ऐसे चमत्कार है जो कि अब मैं गवाही के रूप में उनको रखना चाहती हूँ। मेरा पहली गवाही है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी जिससे हम दोनों एकदम अलग होने की स्थिति में थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी, और मैंने बहुत अपने हस्बैंड को भी समझाया, चीज़ों को बदलने की कोशिश की, पर कुछ भी हालत से नहीं हुआ। पर उस टाइम मेरी मौसी और मैं मेरे प्रार्थना की, मेरे प्रभु से मैंने प्रार्थना की कि मेरे पति का मन फिराए और उसको मन मेरे तरफ आए और उसको अपनी गलतियों का एहसास हो, और वो किसी तरह मेरे साथ फिर से रिलेशन में आ जाए। और प्रभु का चमत्कार हुआ, वो मेरे साथ फिर से ठीक से रहने लगे, रिलेशन में हम लोग फिर से आए, और आज तक हमारा ठीक से प्रभु का आशीष है कि हम दोनों पर प्रभु ने अपनी आशीष ब्लेसिंग बना के रखी है, और हम दोनों अपने रिलेशन में बहुत अच्छे से परिवार को लेके चल रहे हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं पिता। आपका धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते हैं। आपने ये खूबसूरत पल हमें दिया कि हम आपके निकट आएं, आपसे प्रार्थना करें, आपसे बातचीत करें। मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस शाम के समय परमेश्वर पिता, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, तूने हमें सहायक दिया है पिता, ताकि उस सहायक की मदद सहायता से प्रभु हम सब पिता परमेश्वर तेरे और करीब आ सके, तेरी इच्छा को जान सके, तेरी सत्य की बातों को परमेश्वर तेरा आत्मा हम पर प्रकट करे। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये शाम के समय परमेश्वर तूने हमारे मनों को, हमारे हृदयों को प्रभु तूने तैयार किया। परमेश्वर आज जितने भी लोग प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ में पिता इस वचन, प्रार्थना, संगति, फेलोशिप का हिस्सा बने हैं प्रभु, उन्हें वहां जहां कहीं भी वो है पिता, वहीं आप उन्हें आशीष दे, वहीं तेरी प्रेजेंस उनके साथ हो, वहीं होली स्पिरिट उन्हें गाइड करे परमेश्वर पिता। प्रभु यदि कोई भी नेगेटिविटी, यदि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, यदि कोई भी व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट यदि इस समय कोई भी महसूस कर रहा है प्रभु यीशु के नाम में हम इसी वक्त उन सारी बातों को कैंसिल आउट करते। प्रभु पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर कब्जा करे, हर एक के ऊपर नियंत्रण करे प्रभु पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमसे प्यार करते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद कि तू हम सबके प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। आज पूरे दिन भर में प्रभु हमने प्रभु आपके
फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपकी भलाइयों को, आपके कार्यों को पिता, जो आपने हम सब के जीवनों में किए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोग प्रभु ब्लेस्ड हैं प्रभु, क्योंकि आज के दिन में प्रभु तूने उन्हें ब्लेस्ड किया पिता परमेश्वर। प्रभु तूने उनके कामों को बनाया, उनके रुके हुए कामों को बनाया प्रभु, तूने उनके मुकदमों को लड़ा प्रभु, तूने उन्हें विद्रोह करने वाले और हर एक प्रभु नेगेटिव बातों से प्रभु तूने अपने लोगों को बचाया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज की शाम में प्रभु कि आपने हर एक के मन को तैयार किया प्रभु जी। पिता आज की शाम में प्रभु जो वचन प्रभु आपके लोगों के मनों में बोया गया परमेश्वर, ये वचन जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, ये वचन प्रभु आपके लोगों के लाइफ की टेस्टिमनी बने परमेश्वर। जिस प्रकार भजनकार दाऊद के जीवन की ये गवाही है, उसकी एक ही प्रार्थना है, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये हम सब की भी प्रार्थना बने पिता। हर एक कठिन, हर एक अपोजिट समय में परमेश्वर, जब विपरीत हालात हैं, विपरीत समय है, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु जी हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर निहारे, हमारा विश्वास तेरी ओर हो पिता, हम तेरी दुहाई दे सके पिता। जिस प्रकार प्रभु ऐसे समय में प्रभु जब बहुत टफ टाइम प्रभु इस समय भजनकार दाऊद के जीवन में, परंतु वो उस समय परमेश्वर तुझे पुकार रहा है और तूने उसे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला। उसी प्रकार परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूं, यदि आज आपके लोग ऐसे सिचुएशन में प्रभु, जब उन्हें कोई भी दरवाजा नजर नहीं आ रहा है प्रभु, जब वो प्रॉब्लम में धंसते चले जा रहे हैं प्रभु, जब वो कर्जे में धंसते चले जा रहे हैं प्रभु, वो निराशाओं में धंसते चले जा रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे समय में परमेश्वर अपने लोगों की सुधि ले मेरे यीशु, इनकी प्रभु सुधि ले प्रभु, ताकि प्रभु ये ऐसे समय में परमेश्वर पिता भजनकार दाऊद की तरह प्रभु तुझे पुकार सके प्रभु, वो तेरी दुहाई दे सके प्रभु, क्योंकि तूने वचन में इस बात को कहा है कि तेरे कान धर्मी के प्रार्थना की ओर लगे रहते प्रभु जी, और तेरी आंखें प्रभु उन पर लगी रहती है कि तू अपने सामर्थ के कामों को उनके जीवन में दिखाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु आप इनके फैमिली में अपने कार्यों को करें पिता, आप इनके बच्चों के जीवन में अपने कार्य को करें पिता, इनके पर्सनल लाइफ में कार्य करें प्रभु जी। जब ये पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने जॉब के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, बेरोजगारी से स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, कर्जे से स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, एंजाइटी डिप्रेशन से प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, बड़े बड़ी प्रभु पहाड़ इनके सामने खड़े प्रभु, ऐसे समय में प्रभु इनकी दुहाई प्रभु तू सुन रहा है प्रभु, ये तुझे पुकार रहे प्रभु, ये तुझे पुकार रहे दिन रात प्रभु, जब अपने बिछौने में पड़े हैं प्रभु, जब ये चल फिर रहे हैं प्रभु, ये तेरी दुहाई दे रहे हैं प्रभु भजनकार दाऊद की तरह। और जिस प्रकार तूने भजनकार दाऊद को पिता उस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला, उसी प्रकार परमेश्वर पिता इस भाई को, इस बहन को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को पिता, इनकी फैमिली को पिता, जो आज बहुत टफ समय से, बहुत स्ट्रगल से, बहुत एंजाइटी से परमेश्वर, मेंटली स्ट्रेस, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में खुदावन तूने सुधि ली और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने बाहर निकाला प्रभु। थैंक यू जीसस, तेरी महिमा बड़ी है प्रभु, तू अपनी महिमा को अपने लोगों के जीवन में प्रकट करते, और आज की शाम में प्रभु आप उनके जीवनों में प्रकट करें। मैं आज ये प्रार्थना करती हूँ, आज यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार का स्ट्रगल, हर प्रकार की बेरोजगारी, हर प्रकार के जॉब की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम, जा यीशु के नाम में इसी वक्त इंतजाम प्रभु स्वर्ग से प्रभु तेरे लोगों के लिए होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उपाय किया, तूने इंतजाम किया मेरे यीशु, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता प्रभु। इस समय बहुत से लोग प्रभु जी स्ट्रेस में है प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में हर प्रकार का स्ट्रेस इनके जीवन से जाए, हर प्रकार का तनाव इनके जीवन से जाए, अकेलापन इनके जीवन से जाए प्रभु। जब इनका मैरिज नहीं हो पा रहा, बहुत से लोग प्रभु इन्हें ताने देते हैं कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी प्रभु, धन्यवाद तेरे पास इनके लिए योजना है, उस योजना में इन्हें शामिल करे। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, काफी लंबा समय गुजर गया है, यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें प्रभु संतान से ब्लेस करे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, इनके बिजनेस को ग्रो अप करे, इनके फाइनेंस को ग्रो अप करे प्रभु जी। पिता आज जितने भी परिवारों में कलेश है, एडिक्शन है पिता, लड़ाई झगड़े हैं, तनाव है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त परिवार आजाद हो इन सारी बातों से। यदि प्रभु इस समय बहुत से लोग रोगी, बीमार, हड्डियों की बीमारियां, शरीर में रोग है, इंटरनल ऑर्गन्स में बीमारियां हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया, तेरे दुखों को उठा लिया प्रभु। निश्चय तूने इनके कैंसर को, इनके बीमारी को, इनके ट्यूमर को, इनके अल्सर को, इनके
प्रभु स्टोन प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम को, रसोली गांठों को प्रभु, हर एक बीमारी जो आज अपने शरीर में प्रभु फेस कर रहे हैं, आपने ले लिया प्रभु। इनके दुखों को, इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को उठा लिया प्रभु, और बदले में तूने शिफा, अच्छा स्वास्थ्य, दैव्य स्वास्थ्य प्रभु तूने दिया है पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया प्रभु। आपके लोग दैव्य स्वास्थ्य में जी रहे हैं, आपका धन्यवाद। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता, इन भाई बहनों को, इनके शरीरों को पिता, कि इनका शरीर तरोताजा हो यीशु के नाम में। धन्यवाद, आज रात में इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। एंजाइटी, हर प्रकार के बुरे सपने, बुरे ख्याल, नींद ना आने की समस्या, जो बच्चे रात भर चिल्लाते हैं, डरावने सपने देखते हैं, जिन्हें रात भर नींद नहीं आती प्रभु, यीशु के नाम में इसी समस्या से इसी वक्त प्रभु तू आजाद कर पिता, यीशु के नाम में आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और जितने भाई बहनों ने प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को यूट्यूब कमेंट्स में भेजा है प्रभु, और पिता इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भेजा है प्रभु, व्हाट्सएप में प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ पिता। उन भाई बहनों की प्रभु तूने सुधि ली, हम धन्यवाद करते हैं। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता, क्योंकि तू अपने लोगों की सुधि लेता है। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।